अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम 100 ऐसे जुमले पढ़ेंगे जो हम रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। अब हम उनको इंग्लिश में पढ़ेंगे और साथ साथ इंग्लिश में प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम रोज़ उसमें इंग्लिश में कन्वर्ट करके अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को बेहतर से बेहतर कर सकें। ये 100 ऐसे सेंटेंस हैं जो रोज़मर्रा डेली लाइफ में आप इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इनको डेली की डेली इंग्लिश में पढ़ना करें तो आप अपनी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा बेहतर जो है वो बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम सुबह उठ के किसी को भी कहते हैं या ऑफिस जाके कहते हैं तो हम कहते हैं सुबह बखैर। इसको इंग्लिश में हम कहें तो कहेंगे गुड मॉर्निंग। अब सुबह बखैर के बजाय हम यूज़ करेंगे गुड मॉर्निंग। सेकंड आता है कि हम किसी पूछते हैं कि आप कैसे हैं। आप नेक्स्ट डे किससे मिलते हैं आप उनसे पूछते हैं कि आप कैसे हैं, तो इंग्लिश में कहेंगे हाउ आर यू। आप कैसे हैं, हाउ आर यू। इसके बाद है वह जवाब में कहते हैं मैं ठीक हूँ शुक्रिया, तो इसको इंग्लिश के में कहेंगे आई एम फाइन थैंक यू। आपका नाम क्या है। अगर हमने किसी से पूछना हो आपका नाम क्या है, इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, व्हाट इज़ योर नेम। आपका नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम। इसी तरह आपसे इंग्लिश में जवाब देना हो, जैसे कि मेरा नाम अली है, आपका जो भी नाम है आपने उसको इंग्लिश में कहना हो माई नेम इज़ अली या माई नेम इज़ उस्मान। इस तरह जो भी आपका नेम है साथ आप लगा दें माई नेम इज़ आपका नेम। उसके बाद आपसे मिलकर खुशी हुई। कोई आपसे मिलता कहता है आपसे मिलकर खुशी हुई, इसको इंग्लिश में कहेंगे नाइस टू मीट यू। क्या आप अंग्रेज़ी बोलते हैं। अगर आपने किसी से पूछना हो कि आप अंग्रेज़ी बोलते हैं तो हम कैसे पूछेंगे इंग्लिश में, डू यू स्पीक इंग्लिश। या अगर हम इसको कहते हैं कि आप उर्दू बोलते हैं, डू यू स्पीक उर्दू। अगर आप बोलते हैं कि पंजाबी बोलते हैं तो डू यू स्पीक पंजाबी। इसी तरह और इसके जवाब में अगर बोलना हो, अगर कहते हैं कि हाँ मैं बोलता हूँ तो येस आई डू। और अगर कहते हैं कि नहीं मैं नहीं बोलता तो नो आई डू नॉट। येस आई डू कि मैं बोलता हूँ, नो आई डू नॉट तो मैं नहीं बोलता। बराए मेहरबानी मेरी मदद करें। अगर आपने किसी को इंग्लिश में कहना हो कि मेरी मदद करें तो कहेंगे प्लीज़ हेल्प मी। या फिर अगर आपने कहना हो मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है तो आप कहेंगे आई नीड योर हेल्प। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, आई नीड योर हेल्प। या कहते हैं क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कैन यू हेल्प मी। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कैन यू हेल्प मी। आपकी उम्र कितनी है। आपने किसी से पूछना हो आपकी उम्र कितनी है तो इस इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, हाउ ओल्ड आर यू। आपकी उम्र कितनी है, हाउ ओल्ड आर यू। और इसका जवाब अगर हम इंग्लिश में कहें कि मेरी उम्र जो है 25 साल है, ये जो भी आपकी उम्र है, तो कहेंगे आई एम 25 ईयर ओल्ड। मेरी उम्र 25 साल है, आई एम 25 ईयर ओल्ड। और कहेंगे मुझे भूख लगी है तो आई एम हंगरी। मुझे भूख लगी है, आई एम हंगरी। आप कहाँ रहते हैं। आपने किसी से पूछना हो कि आप कहाँ रहते हैं तो इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, वेयर डू यू लिव। आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। और इसी का जवाब करें तो मैं कराची में रहता हूँ, आई लिव इन कराची। मैं कराची में रहता हूँ। या आप किसी भी शहर में कह रहे हैं मैं लाहौर में रहता हूँ तो आएगा आई लिव इन लाहौर। अगर आपने कहना हो मुझे प्यास लगी है तो इंग्लिश में कहेंगे आई एम थर्स्टी। मुझे प्यास लगी है, आई एम थर्स्टी। क्या मुझे कुछ पानी मिल सकता है। अगर आपने किसी से पानी मांगना हो, क्या मुझे कुछ पानी मिल सकता है तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे, कैन आई हैव सम वाटर। और के अगर आगे से जवाब आए जी हाँ, अगर जी हाँ तो कहेंगे येस हेयर यू गो। इसको इंग्लिश में कहेंगे येस हेयर यू गो। और अगर पानी नहीं है, नहीं माजरत, तो कहेंगे नो सॉरी। आप क्या करते हैं। इसको इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डू यू डू। आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू। मैं तालिब इल्म हूँ। अगर आप स्टूडेंट हैं, मैं कहेंगे मैं तालिब इल्म हूँ, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे आई एम अ स्टूडेंट। मैं तालिब इल्म हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। मुझे अफसोस है। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है फिर आप उसे कहते हैं मुझे अफसोस है, तो इंग्लिश में कहेंगे आई एम सॉरी। मुझे अफसोस है, मेरे से गलती हो गई, आई एम सॉरी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको कहना हो आपका बहुत शुक्रिया तो इंग्लिश में कहेंगे थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको कोई कहे थैंक यू वेरी मच तो इसके जवाब में आप कहते हैं खुश आमदीद, जिसको इंग्लिश में कहेंगे योर वेलकम। और इसके बाद अगर कीजिएगा माफ़ कीजिएगा, अगर आपको कोई रास्ता चाहिए हो या ऐसा करना हो, माफ़ कीजिएगा एक्सक्यूज़ मी। ये एक किताब है, दिस इज़ अ बुक। मुझे ये पसंद है, आई लाइक इट। जो किताब है मुझे पसंद है, आई लाइक इट। अगर मुझे नहीं पसंद, मुझे ये पसंद नहीं, आई डू नॉट लाइक इट। आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट। अगर आपने किसी शख्स से पूछना हो कि आप क्या चीज़ चाहते हैं, क्या चाहते हैं, तो पूछते हैं व्हाट डू यू वांट। मुझे एक कप चाय चाहिए, आई वांट अ कप ऑफ टी। मुझे एक कप चाय चाहिए। क्या मैं आपका कलम ले सकता हूँ, कैन आई बारो योर पेन। अगर मैंने किसी से कोई चीज़ लेनी हो तो हम उसको कहें बारो। कैन आई बारो योर पेन, कैन आई बारो योर बुक। बुक चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए तो कहें कैन आई बारो योर पेन। आपका पसंदीदा रंग कौन सा है, व्हाट्स योर फेवरेट कलर।
अगर आपने किसी पूछना हो कि आपका पसंदीदा रंग कौन सा है तो इंग्लिश में कहेंगे व्हाट्स योर फेवरेट कलर। मेरा पसंदीदा रंग नीला है। माई फेवरेट कलर इज़ ब्लू। इसका क्या मतलब है? व्हाट डज दिस मीन। हम किसी चीज़ का मतलब पूछेंगे तो उसका क्या मतलब है? व्हाट डज दिस मीन। क्या आपको समझ आई। अगर आप किसी को कोई चीज़ समझाते हैं तो उसके बाद पूछेंगे क्या आपको समझ आई, तो इंग्लिश में ऐसे कहेंगे डू यू अंडरस्टैंड। और इसके जवाब भी होंगे क्या जी हाँ मुझे समझ आई। अगर कोई जी हाँ मुझे समझ आई तो इसकी इंग्लिश होगी येस आई अंडरस्टैंड। और अगर कोई कहे नहीं मुझे समझ नहीं आई तो इसकी इंग्लिश होगी नो आई डोंट अंडरस्टैंड। क्या आपको ये पसंद है। अगर आपने किसी का कहना हो क्या आपको ये पसंद है तो इंग्लिश में कहेंगे डू यू लाइक इट। और अगर आपने ऑप्शन कहने हो जी हाँ मुझे पसंद है, येस आई डू, मुझे ये चीज़ पसंद है। और अगर हम कहें नहीं मुझे नहीं पसंद है तो कहेंगे नो आई डोंट। वक्त क्या हुआ है। अगर आपने टाइम पूछना हो तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे व्हाट टाइम इज़ इट। वक्त क्या हुआ है, व्हाट टाइम इज़ इट। 10 बज गए हैं। अगर 10 बज गए हैं तो इसको इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ 10 o'clock। इट इज़ 10 o'clock। बाथरूम कहाँ है। अगर आपने किसी से पूछना हो बाथरूम कहाँ है तो पूछेंगे वेयर इज़ द बाथरूम। आपका क्या ख्याल है। अगर हम किसी से पूछते हैं आपका क्या ख्याल है इस बारे में, जिस भी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हो, तो इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डू यू थिंक। आपका क्या ख्याल है, व्हाट डू यू थिंक। मेरा ख्याल है ये अच्छा है। अगर आप किसी चीज़ के बारे में पूछोगे मेरा ख्याल है ये अच्छा है, इसको इंग्लिश में कहेंगे आई थिंक इट्स गुड। और अगर हो मेरा ख्याल नहीं, आई डू नॉट थिंक सो। क्या आप दोबारा कह सकते हैं। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो अगर आपने कहना हो क्या आप दोबारा कह सकते हैं तो इंग्लिश में कहेंगे कैन यू रिपीट डैट। क्या आप दोबारा कह सकते हैं, कैन यू रिपीट डैट। मुझे समझ नहीं आई, आई डू नॉट अंडरस्टैंड। आपने जो कहा मुझे समझ नहीं आई, आई डू नॉट अंडरस्टैंड। बराए मेहरबानी आहिस्ता बोलें, प्लीज़ स्पीक स्लोली। यानी कि जो आप कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आई, बराए मेहरबानी आहिस्ता बोलें। कैन यू रिपीट डैट, आई डू नॉट अंडरस्टैंड, प्लीज़ स्पीक स्लोली। चलिए लेट्स गो। अगर आपने कहीं जाना हो तो हम कहते हैं चलिए, तो उसको कहेंगे इंग्लिश में लेट्स गो। हम कहाँ जा रहे हैं तो इसको इंग्लिश में कहेंगे वेयर आर वी गोइंग। हम कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर वी गोइंग। हम घर जा रहे हैं, वी आर गोइंग होम। हम घर जा रहे हैं की इंग्लिश होगी वी आर गोइंग होम। क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है। अगर कोई आपसे पूछे या आपसे से पूछे कोई आपके पास पालतू जानवर है तो इंग्लिश में कहेंगे डू यू हैव एनी पेट। क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है। और इसके ऑप्शन है जी हाँ मेरे पास एक कुत्ता है। अगर आपके पास कोई कुत्ता है तो कहते हैं येस आई हैव अ डॉग। मेरे पास कुत्ता है, आई हैव अ डॉग। अगर कहें नहीं मेरे पास कोई पालतू जानवर नहीं है तो इसकी इंग्लिश होगी नो आई डू नॉट हैव एनी पेट। मेरे पास कोई पालतू जानवर नहीं है, डू नॉट हैव एनी पेट। आप कहाँ से हैं। अगर आपने किसी से पूछना हो आप कहाँ से हैं या कोई आपसे पूछे तो वो इंग्लिश में पूछेगा वेयर आर यू फ्रॉम। आप कहाँ से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम। और इसके जवाब में कहेंगे मैं पाकिस्तान से हूँ। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान से हूँ, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। इसको इंग्लिश में कहेंगे हाउ कैन आई हेल्प यू। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, हाउ कैन आई हेल्प यू। वो वहाँ है। अगर किसी को चीज़ बतानी हो कि वो वहाँ है तो कहेंगे इट्स ओवर देयर। या कोई शख्स भी हो सकता है, कोई चीज़ भी, वो चीज़ वहाँ है, इट्स ओवर देयर। क्या बात है। अगर आपने पूछना हो किसी से क्या बात है तो कहेंगे व्हाट्स द मैटर। कि क्या बात है, व्हाट्स द मैटर। कुछ नहीं मैं ठीक हूँ। अगर आपने किसी से पूछना हो कि कुछ पूछे कैसे है तो कहेंगे कुछ नहीं मैं ठीक हूँ, नथिंग आई एम फाइन। मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। कुछ नहीं मतलब नथिंग, नथिंग आई एम फाइन। क्या हुआ। अगर कोई परेशान शख्स बैठा हुआ है, अगर आपने उससे पूछना हो क्या हुआ तो इंग्लिश में पूछेंगे व्हाट हैपन। क्या हुआ, व्हाट हैपन। और अगर आपसे कोई पूछे व्हाट हैपन तो अगर आपने उसको इंग्लिश में जवाब देना हो कुछ नहीं हुआ तो कहेंगे नथिंग हैपन। कुछ नहीं हुआ, नथिंग हैपन। और अगर आप कहें मैं थक गया हूँ तो इंग्लिश में इसको कहेंगे आई एम टायर्ड। मैं थक गया हूँ, आई एम टायर्ड। तो ये थे 100 ऐसे फ़िक़्रे जो कि हम डेली लाइफ में अपनी इस्तेमाल करते हैं, उनको हमने इंग्लिश में पढ़ा। आप इनकी डेली की डेली प्रैक्टिस करें और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है इसकी इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें ताकि आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को बेहतर से बेहतर कर सकें। जितना आप इसको डेली लाइफ में यूज़ करेंगे उतनी आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल जो है वो इंक्रीज़ होगी।
मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली की डेली ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर आपको कोई स्पेशल किसी टॉपिक को वीडियो चाहिए वो भी मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो से बना दूँगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।